नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में रेलवे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जिन्हें शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के द्वारा सॉल्व किया गया है दोस्तों। और इसी टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में छपते हैं दोस्तों। तो आप एक एक क्वेश्चन को गहराई से समझिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। यहाँ इस क्लास में रेलवे एग्जाम्स PYQ चल रही है दोस्तों। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, चार विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। कितना है? 17.5। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य कितना होगा? ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 28/3/2016 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। और हमें निकालना क्या? हमें नया माध्य निकालना है। तो दोस्तों इसका हम क्या करें, पहले टोटल निकाल लें। अगर हम टोटल निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों? आपका 17.5 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20, पॉइंट लगाएंगे, 4 सत्ते 28 और 2 30 और 4 एकम 4 यानी 7। ये हो गया। अब देखिए एक नया माध्य जुड़ गया जिसका मान 20 है, यानी 70 प्लस 20 बराबर कितना हो गया? 90 हो गया। अब इन्हें का तब उसका नया माध्य कितना हो गया? पहले 4 लोग थे दोस्तों, ठीक है ना। अब एक और जुड़ गया यानी 5 हो गए। तो 5 से इसमें भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 5 × 5 और 5 × 8 40। तो नया माध्य कितना आएगा? 18 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 18, ये ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि इनकी माध्यिका 10 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 6/4/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते इस तरह क्वेश्चन को? देखिए इन्होंने पहले दोस्तों जब माध्यिका निकालते हैं ना तो सबसे पहले या तो आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, लेकिन इन्होंने तो पहले ही आरोही क्रम में दिया हुआ है दोस्तों। तो यानी आरोही क्रम का मतलब क्या होगा कि हम 1 2 3 यहाँ से काटते हैं और 1 2 3 यहाँ से काटते हैं। अब यहाँ पर 2 बच गए दोस्तों। अब हमें इनका माध्यिका निकालनी है। कैसे? तो माध्यिका तो मैं 10 दी हुई है तो इसके 2P + 3 + 3P और +2 इन दोनों को हम जोड़ देंगे और 2 से कर देंगे इनका भाग। अब ये कितना हो गया दोस्तों? 2 दूनी ये तो 20 हो गया। और ये कितना हो गया? 5 और 5 यानी 5P और +5 हो गया। तो अब 5P कितना हो गया दोस्तों? ये आपका 5P बराबर कितना हो गया? 15 हो गया। 5 3 15 यानी P का मान कितना आया दोस्तों? 3 आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो B ऑप्शन में 3 है, B ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि यदि A की पावर 2x बराबर B, B की पावर 2y बराबर C और C की पावर 2z बराबर A है तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 15/3/2021 शिफ्ट 2 में पूछा दोस्तों। कैसे सॉल्व करते इस तरह क्वेश्चन को? देखिए इन्होंने दिया क्या दोस्तों? A बराबर C की पावर 2z है, ये तो दिया। अब C का मान तो ये है तो इसे कैसे लिख सकते हैं? B की पावर 2y की पावर 2z, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? B की पावर 4yz हो गया। अब B का मान कितना? ये है A की पावर 2x। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका A की पावर A बराबर A की पावर 2x और ये हो जाएगा आपका 4yz हो गया। अब हम यहाँ मान लेते हैं दोस्तों, देखिए A की पावर 1। अब ये कितना हो जाएगा? A बराबर A की पावर 4 दूनी 8 x/z हो गया। A की पावर 1 मान लेते हैं तो 8 x/z बराबर कितना हो? 1 हो गया। तो x/z बराबर कितना हो गया? 1/1/8 हो गया और यही आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो B ऑप्शन में 1/8 है, B ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे कह रहा है कि दिए गए समीकरण में x के मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC 8/4/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। कैसे सॉल्व करते इस तरह क्वेश्चन को? देखिए 3 की पावर 2x को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 3 की पावर 2x इंटू 3 माइनस 3 की पावर x बराबर इसे लिखते हैं 3 की पावर x इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर।
इसे हम इधर ले आएंगे, अगर हम इसे इधर ले, अब इसे क्या करेंगे दोस्तों, हम 3 की पावर 2x है ना, तो ये 3 की पावर 2x हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ पर 3 की पावर अगर हम x कॉमन ले लें, क्या बचा 3 × 3 की पावर x माइनस 1। यहाँ क्या बचा, अगर हम 3 की पावर 2 कॉमन ले लें तो 3 और 3 की पावर x माइनस 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ कितने, अब इस साइड लेके आते हैं तो ये कितना 3 की पावर x माइनस 3 की पावर 2, और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0। अब हमें ये चाहिएगा x के मान। अब देखिए 3 की पावर x माइनस 2 को 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर 2 बराबर 0 है, इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका मान क्या, x बराबर 2 आ गया, ये x का एक मान आ गया। अब हम इसे 0 कर देंगे तो 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा, और इसे कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस 1 आ गया, तो एक x का मान ये आ गया। तो x का मान कितना आया दोस्तों, 2, माइनस 1, और ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन है 2, माइनस 1, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB JEE 24/5/2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों, जब ये समीकरण दी जाए ना तो x² प्लस 1/x² क्या होगा n² और प्लस 2, तो n² कितना है, 3 × 3 = 9 प्लस 2 बराबर 11 हो गया। और जब x की पावर 4, अब इसका x की पावर 4 यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालेंगे दोस्तों, तो कितना करेंगे, n² माइनस आपका कितना करें, n² माइनस 2, क्यों, कोई देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 यानी इसका दुगना है ना। जब x प्लस 1/x होता है तो n² माइनस 2 होता है, और जब हम x इसे अगर x² है तो ये x की पावर 4 है, तो n² माइनस 2 यानी 121 माइनस 2 कितना आ गया, 119। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 119 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। यानी 4 वर्ष में दुगनी तो हमें कितने वर्ष में 16 गुनी, ये निकालना है। ये क्वेश्चन आपका RRB JEE 23/5/2019 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों, इसे हम क्या करते हैं, देखिए हम निकाल लेते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं T2 बराबर यानी कितने वर्ष, तो n2 माइनस 1/n1 माइनस 1 इंटू टी। अब n2 कितना, 16 माइनस 1 बटे दुगनी है 2 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, 4 वर्ष है। अब 2 में से एक बचा तो 15 इंटू 4 कितना हो गया, 15 × 4 = 60 वर्ष। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 60 वर्ष है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है दोस्तों, यदि x जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, और x प्लस 1/x बराबर √29 है तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC 15/2/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह का समीकरण दिया जाए ना और हमसे ये पूछा जाए तो अब क्या करेंगे, √n² माइनस 4 करेंगे आप। अब देखिए n का मान कितना है, 29 है, स्क्वायर हट जाएगा, 29 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 5 है, सी ऑप्शन को टिक कर दें दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है, दोस्तों कुछ सिखा रहा है दोस्तों आपको, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक के साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे दोस्तों। इस वीडियो में आपको सही क्वेश्चन, सही जानकारी दी जा रही है दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।